Hello and welcome back to Let's Talk. I, Akanksha, welcome you back on the show. I know that you all missed the episodes, so do I. But thankfully, we are back with some exciting new episodes. So, without a further ado, let's get straight to the question. और आज का क्वेश्चन है, are gender stereotypes bad? Yes, the topic that we will discuss today is gender stereotype. और ये टॉपिक एक बहुत वाइड टॉपिक है, बट स्टिल हम इसमें से कुछ ना कुछ जो इसके एलिमेंट्स है उसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत सी बातें सोसाइटी में होती हैं जेंडर को लेके, और वहीं कुछ चीजें हैं जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बेस्ड रोल्स, बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स। कुछ सेट जेंडर रोल्स होते हैं, कुछ सेट जेंडर बिहेवियर्स होते हैं, कुछ सेट जेंडर इमोशंस होते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एज अ मेल या फीमेल होने के नाते वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं। फॉर एग्जाम्पल्स बिहेवियर, कि हमें एक सर्टेन वे में बिहेव करना है या हमें एक सर्टेन वे में बिहेव नहीं करना है। इमोशंस को लेकर अगर हम बात करें तो जहाँ हम नीड्स की बात करते हैं, नीड्स को हमें ये बताया जाता है, हमेशा हमें ये सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। उस स्ट्रॉन्ग के चक्कर में होता ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बजाय अपनी फीलिंग्स को हाइड करना शुरू करते हैं। ऑन द अदर हैंड लड़कियों को ये बोला जाता है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करते हैं, उसके साथ में उनको इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। सो देयर आर सर्टेन सेट थिंग्स या सेट एक्शंस जो हमें जेंडर के बेसिस पे लेने पड़ते हैं। अगर कोई उन बेसिस के या उन प्रिंसिपल्स के बाहर या बियॉन्ड जाके कोई एक्शन लेता है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। सो आइए चल के हम एक टेस्टिमनी देखेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप पे कि कैसे इन्होंने इस जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया और एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की। Hello everyone, my name is Gagan and I am a senior consultant and a faculty at ICICI Academy for Skills. And first of all, I want to thank Akanksha and her channel to allow me to talk on this topic, gender stereotype. So, what is gender stereotype? हम gender stereotype से क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि gender stereotype मतलब जहाँ एक particular gender किसी दूसरे gender से किसी भी चीज़ में ऊपर है, या एक पर्टिकुलर जेंडर किसी दूसरे जेंडर से आगे है, या पर्टिकुलर जेंडर किसी दूसरे जेंडर से वो सब चीज़ें कर सकता है जो वो पर्टिकुलर जेंडर नहीं कर सकता। बट मैं इस बात से अग्री बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं ये मानता हूँ हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक बराबर हैं, और ना हम में से कोई आगे है ना हम में से कोई पीछे है, चाहे वो कोई लड़का हो या चाहे कोई लड़की हो। और रही बात, मैं आपको मेरा एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। आप सब ने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो स्पेशली जब फीमेल्स होती हैं वो अपने पतियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए तनु, आकाश, महेश्वरी। बट ये एक जो मिथ है, जो एक टैबू है कि सिर्फ पत्नी ही अपने पति का नाम अपने पतियों के साथ जोड़ती हैं, वो टैबू मैंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी है। और अगर आप मेरा फेसबुक चेक करेंगे तो मैंने वहाँ मेरी पत्नी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा है, और मेरी पत्नी का नाम है मीनल। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे नाम के साथ लिखा हुआ है गगन मीनल गग्गड़। तो और मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैंने मेरी पत्नी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है कि एक व्यक्ति, स्पेशली एक फ़ीमेल, वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर, अपने माँ बाप, अपने परिजनों को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के एक ऐसे घर में जा रही है जो उसके लिए बिल्कुल अनजान है, नए लोग हैं, नई रूल्स हैं। तो उन्हें हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जहाँ हमें ऐसा लगे कि हाँ, ये लोग यहाँ नए नहीं हैं, इन लोगों को हम बहुत कुछ नया दे सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कंफर्ट फील करा सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये किया है, और दुनिया का रिएक्शन जब मुझे मिला तो मैं काफ़ी शॉक्ड था कि किसी ने भी बुरा नहीं कहा, सबने तारीफ़ करी मेरी। सबने कहा कि गगन आप एक
शायद हमने एक पहली बार ऐसे लड़के को देखा है जो अपनी वाइफ का नाम अपने नाम के साथ जोड़ रहा है, और जान के अच्छा लगता है कि दुनिया में ये चेंज धीरे धीरे आ रहा है कि लोग अपनी पत्नियों को वो तवज्जो दे रहे हैं जो उन्हें देनी चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं। सो व्हाट इज़, हम लोग को ये समझना है कि कोई भी हो, चाहे वो एक फ़ीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो उतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं जितनी एक दूसरे व्यक्ति से वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ से ऊपर उठें, रेस्पेक्ट करें और घबराएं नहीं, या ये ना सोचें कि मैं हूँ, मेरा जेंडर मेल स्पेसिफिक है या फीमेल स्पेसिफिक है तो हम ही कोई चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और रही बात मेरे फैमिली रिएक्शन की, जब मैंने मेरी पत्नी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी तारीफ़ करी कि बोले हमने पहली बार ऐसा देखा है, जनरली ऐसा होता नहीं है। तो मेरी फैमिली भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और मेरी वाइफ का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था कि उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम ऐसा करोगे, और वो बहुत खुश हैं उस बात को लेकर, और वो उनके परिवार वाले भी काफ़ी खुश हैं। सो जेंडर स्टीरियोटाइप को हमें इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, और हमें जितना हो सके अपने अपोजिट जेंडर है उनकी रेस्पेक्ट करनी है। So before I end this, I want to talk about ICICI Academy for Skills. हमारी अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को जो नीडी हैं उन्हें हम लोग जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराते हैं और उन्हें हम लोग जॉब्स दिलवाते हैं। हमारी एकेडमी जयपुर में मालवीय नगर में है। हम यहाँ पे बच्चों से कोई भी पैसा नहीं लेते और बिना पैसे के हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें जॉब पे लगाते हैं। सो मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक ये बात पहुँच सके कि अगर कोई भी नीडी कैंडिडेट है जिसको जॉब करना है, जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहता है या अपने परिवार का साथ देना चाहता है, उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहता है, वो हमारी एकेडमी से जुड़े। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप एवरीबडी इज सेफ। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच। गगन, I am really proud to say that you are my friend. सच में जो आपने किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसा करिए कि दुनिया आपको याद रखे। वो भीड़ चाल में चलने से कुछ नहीं होगा, कुछ अलग करके देखिए। सो हम बात कर रहे थे जेंडर रोल्स की। अगर जेंडर रोल्स की बात आती है तो हमारे जो काम होते हैं, या वो प्रोफेशनल हो या घर के काम हो या घरेलू काम हो, वो सब इन स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड होते हैं। घरेलू काम, जैसे घरेलू काम की जहाँ पे भी बात आती है वहाँ महिलाओं का नाम आता है, औरतों का नाम आता है कि जो घरेलू काम है वो औरतों को ही करने चाहिए। और जहाँ पे काम काज का काम आता है, एक बात आती है या ऑफिस रिलेटेड वर्क की बात आती है, तो वहाँ मर्दों को प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर हम वर्क प्लेस में भी देखे जाए तो वर्क प्लेस में मेल्स के वर्क अलग अलॉट किए जाते हैं और फीमेल्स के वर्क अलग अलॉट किए जाते हैं, और उनसे वही करने के लिए डिमांड की जाती है कि वो वही करें। उस सेट जो गाइडलाइंस है उनके अंदर में रहते हुए वो काम करें, उसके बाहर जाके वो काम ना करें। तो यही कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम मैरिज में भी देखते हैं कि लड़की ही घर छोड़ के अपना लड़के के घर जाए। आपने बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखा होगा कि लड़का अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के लड़की के साथ में सेटल होने के लिए आया है। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाती हैं और इसकी चक्कर में काफ़ी बार हम फोर्सफुली ना चाहते हुए भी हमें वो काम करना पड़ता है जो हमें नहीं करने पड़ता। So we have one more section and most awaited section, that is the creative section, and we have a very young maker. So she is a real talent. Let's see what she has in store for us. So today we'll be learning how to make Subway's very popular veggie delight sandwich. Trust me, this is very tasty and super yummy, and it can be made within 5 minutes. So for the recipe, we'll be needing some iceberg lettuce,
chopped onions, capsicums, sliced tomatoes, sliced cucumbers, some black olives, and salt and pepper. Some cheese slices, garlic loaf or whatever loaf is available with you. I prefer whole wheat garlic loaf. I have some mayonnaise, some mint mayo, and some Southwest chipotle. We will cut our bread loaf. पूरा नहीं काटना है. Just give it like so we can open it. Just open it with our hands like this. We will take our cheese slices. Now we have to bake this for 5 minutes at 200 degrees Celsius at high. So after 5 minutes you can see our bread is being baked and हमारी cheese भी थोड़ी सी melt हो गई है. Now we'll take our filling and let's start pressing it. We'll take some iceberg lettuce. This is very easily available in your local market and trust me, this is very healthy and very tasty. Lettuce, we'll take our sliced cucumbers. Don't worry if your plate gets messy. Subway is a messy sandwich. Now the tomatoes. And if you don't like tomatoes, you can absolutely omit them. They're not necessary. And you can add whatever vegetable you like in this. After the tomatoes, we'll add our onions. And the capsicum. Black olives, the Subway guys usually add jalapenos and pickles too, but I don't like them that much, so if you like those, please do add them. They'll add a flavor to your Subway. Now comes the magical part, the sauces. I have mayonnaise here, so a generous layer of mayo. Then comes our mint mayo. And after that we have our Southwest chipotle. This is a little bit spicy, so add accordingly. Last but not least, our salt pepper. So now we just cover it up and our sub sandwich is ready. Thank you so much Diksha for such a good recipe and I'm definitely gonna try that. तो अगर आपको भी ये पसंद आई तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और उसकी पिक्चर्स क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट आप अपने ऑर्डर्स दिव्या को DM कर सकते हैं या उसको इन नंबर्स पे कॉल करके अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं. सो कमिंग बैक टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक और हमारा पूरा शो आज का पसंद आया होगा. अगर आया है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और हमें जरूर इंतजार रहेगा आपके नए सवालों का. सो प्लीज अपने सवाल भेजना ना भूलें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.